हेलो बच्चों, आज हम हल करेंगे हमारे कक्षा 5 की इंग्लिश की जो बुक है उसमें जो लेसन नंबर जो 8 था उसके इससे पहले हमने मीनिंग और उस लेसन को हमने बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ लिया, उसका हिंदी अर्थ भी हमने देख लिया। आज उससे आगे हम हल करेंगे इसके प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर हम हल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला है हमारा लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। यहाँ पर हमें कुछ नए शब्द बहुत सीखने को मिलेंगे। तो ये हमें शब्द जो हमारे मीनिंग देखे थे डिफ़िकल्ट वर्ड उसमें भी हमने देख लिए थे। तो देखिए पहला है हमारा फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड यूज़ देम इन योर ऑन सेंटेंसेस। यानी कि हमें इन शब्दों के यहाँ पर इसके हिंदी अर्थ समझना है, इसका अर्थ समझना है, उसके साथ ही इनका हमें प्रयोग करना है अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में इसको प्रयोग करेंगे। तो पहला देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो वर्ड है वो है प्लेंटी। प्लेंटी का अर्थ होता है हमारा यहाँ पर बहुतायत या फिर पर्याप्त मात्रा में या फिर बहुत ज़्यादा, ज़्यादा का रेफरेंस में ये प्रयोग होगा। इसका सेंटेंस देखेंगे तो देखिए देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द रिवर। यहाँ हमने यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी है, यानी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा का रेफरेंस में हमने यहाँ पर इसको उपयोग किया, तो यहाँ पर इसका ये सेंटेंस बन गया। चलिए अगला है एक्साइटेड। अगला है हमारा वर्ड एक्साइटेड। एक्साइटेड का अर्थ होता है उत्साहित होना, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर हमने सेंटेंस में जो प्रयोग किया है वो है द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी द फेयर। यानी कि बच्चे जो हैं वो मेला देखने के लिए बहुत क्या थे, उत्साहित थे, ठीक है ना। बच्चे जो होते हैं वो मेले के लिए उत्साहित होते ही हैं। तो एक्साइटेड यहाँ पर उत्साहित के रेफरेंस में आया है। चलिए अगला है हमारा रोकी। तो रोकी का अर्थ होता है पथरीला या फिर पत्थरों वाला। इसका देखिए सेंटेंस जो हमने प्रयोग किया द रिवर फ्लोज थ्रू रॉकी लैंड। नदियाँ जो हमें पता है कि पथरीले जो ज़मीन होती है वहाँ से बहती है। अगला है डंप। डंप का अर्थ होगा फेंकना, डालना या फिर गंदी जो भूमि होती है उससे संबंधित इसका अर्थ होता है। तो फैक्ट्रीज डंप वेस्ट इनटू द रिवर। यानी कि जो फैक्ट्रियाँ होती है वो क्या करती है, अपना कचरा जो होती है, गंदा जो भी चीज़ें होती है, वेस्ट होता है, उसको कहाँ डालती है, नदी में फेंकते हैं, नदी में डालते हैं। अगला है स्ट्रगल। स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष करना, संघर्ष। तो द रिवर फेसेस ए स्ट्रगल टू स्टे क्लीन। यानी कि नदी जो है वो खुद को साफ रखने के लिए बहुत उसको संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर हमने ये सेंटेंस में इसका प्रयोग किया है। अगला देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको इस क्वेश्चन के लिए जो भी सही आंसर है उसको चुनना है। पहला है फ्रॉम वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट। यानी ओरिजिनेट का हमने पहले अर्थ देखा था, यानी उत्पत्ति, यानी कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, किसकी, लूनी नदी की। तो देखिए 4 ऑप्शन है, हिमालयाज, विंध्या रेंज और अरावली हिल्स और सह्याद्री रेंज। तो हमारे साथ हिमांशु भी है और हिमांशु से हम जानेंगे हिमांशु कौन सा जो है इसका यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स, यानी सी वाला अपना सही आंसर होगा। अगला है व्हाट मैक्स लूनी वाटर साल्टी। यानी कि लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। तो उसको खारा करने में किसका योगदान है, क्यों होता है वो खारा, या फिर किसकी वजह से खारा हो जाता है, ठीक है। डेजर्ट हीट, रॉकी सॉइल इन जोधपुर, फैक्ट्रीज इन बालोतरा, पीपल पोरिंग साल्ट। तो इसका होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही, रॉकी सॉइल इन जोधपुर। चलिए अगला है वाई इज लूनी कॉल्ड मरुगंगा। यानी लूनी नदी को मरुगंगा क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उसमें देखिए पहले इसको चारों को पढ़ते हैं। इट मर्जेज विद द गंगा। यानी गंगा में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, नहीं। पीपल कॉल इट फॉर फन। यानी लोग अपने मज़े के लिए कहते हैं इसको, नहीं, ये भी नहीं है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भी गलत है। यानी कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। इट इज़ सेक्रेड इन द डेजर्ट, ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए तीसरा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लूनी टेल्स यू डिफरेंट नेम्स बाय विच पीपल कॉल इट विथ।
यानी कि लूनी नदी को ने बताया कि उसको जो लोग हैं वो डिफरेंट अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, राइट दिस नेम, या फिर उनके उसके जो अलग अलग नाम है वो क्या नाम है। तो देखिए लोग इसको कहते हैं, एक तो मरुगंगा कहते हैं और दूसरा है गंगा ऑफ द डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल की गंगा कहा जाता है या फिर इसको मरुगंगा कहते हैं। ये दोनों ही इसके नाम हैं। अगला है वाई डज लूनी मेंशन फीलिंग सैड ड्यूरिंग पुअर रेन्स, यानी कि जब वर्षा कम होती है तब जो है वो लूनी नदी जो है वो उदास हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसने ऐसा कहा है, बिकॉज व्हेन देयर इज लिटिल रेन हर वाटर ड्राइज अप एंड शी कैन नॉट हेल्प पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जब उसका बहुत कम बारिश होती है उस समय क्या होता है, उसमें पानी जो है वो सूख जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, लोगों की, पशुओं की और पेड़ों की वो मदद नहीं कर पाती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। अगला है हाउ डू फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं वो किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है लूनी नदी को। तो देखिए फैक्ट्रियां क्या करेगी, फैक्ट्रीज डंप पोल्यूटेड वेस्ट into her वाटर मेकिंग इट डर्टी एंड अनसेफ। फैक्ट्री जो होती है उनके जो प्रदूषित चीज़ें होती है, गंदी जो चीज़ें होती है, उसको क्या करती है, नदी के पानी में डाल देती है, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है और यह असुरक्षित हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला है शो द वे ऑफ लूनी ऑन द मैप बिलो, डू नॉट फॉरगेट टू मार्क इट्स ओरिजिन एंड जसवंत सागर डैम ऑन द वे। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो है राजस्थान के बीचों बीच अजमेर है और अजमेर से इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होने के बाद ये इधर घूमती हुई जो है इस प्रकार घूमने के बाद ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है और यहाँ अरब सागर में मिल जाता है। नीचे इधर हमारा गुजरात है, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार इसको आपको मार्क करना है। यहाँ पर इसका हो जाएगा उद्गम स्थल, ठीक है। यहाँ पर बीच में हो जाएगा जोधपुर के आसपास इसका जसवंत सागर जो डैम है वो, ठीक है। चलिए अगला देखिए फाइंड द नेम ऑफ सम रिवर्स इन योर एरिया, यानी अपने क्षेत्र की जो कुछ नदियां हैं उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो नदियां हैं उसमें चंबल है, बनास है, माही है, लूनी है, काली सिंध है। इस प्रकार आपको अगर और भी कोई नाम याद आ रहा है तो वो लिख सकते हो। चलिए आगे देखिए लूनी इज एन इम्पोर्टेंट रिवर फॉर राजस्थान बट इट इज नॉट द बिगेस्ट रिवर इन ऑफ राजस्थान। फाइंड आउट विच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान एंड राइट एन ऑटोबायोग्राफी फॉर इट। टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट्स बिलो, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो है वो लूनी नदी नहीं है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी के बारे में नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर आपको उस नदी के बारे में यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। तो हिंट्स भी हमें यहाँ पे दे रखा है नीचे, देखिए क्या क्या दे रखा है। ओरिजिन यानी कि उसका जो उद्गम स्थल है वो है वीरों का मठ इन खमनोर हिल्स नियर कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के नज़दीक जो है खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर वीरों का मठ एक स्थान है, वहाँ से इसका उत्पत्ति है। लेंथ इसकी है वो 512 मीटर के आसपास, 512 किलोमीटर जो है इसके आसपास है। डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि ये किन किन जिलों में जो है वो बहती है, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर और पाली, इन जिलों में ये नदी बहती है। उसके साथ और भी है कि राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एंड उदयपुर। चलिए डेस्टिनेशन इसका देखते हैं। मर्जेज इन द रिवर चंबल इन बूंदी, ये चंबल में मिल जाती है, कहाँ पर, बूंदी में। तो अब ये नदी कौन सी होगी, इस नदी के बारे में हमने लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है आई एम रिवर बनास। क्या नाम है इस नदी का, बनास नदी है। अब आगे देखिए इसके बारे में हमने और लिखा है आई एम बोर्न इन द वीरों का मठ नियर खमनोर हिल्स क्लोज टू कुंभलगढ़। आई फ्लो थ्रू अजमेर, भिलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एंड उदयपुर। माई जर्नी इज अराउंड 512 किलोमीटर्स लॉन्ग। फाइनली आई मीट द चंबल रिवर इन बूंदी। पीपल कॉल मी the lifeline of Rajasthan because I gave water to farms
एनिमल्स एंड विलेजेस अलोंग माई पाथ, यानी मेरे रास्ते में जो आने वाले हैं किसान हैं, जानवर हैं, गांव हैं, उन सबको मैं क्या करती हूँ, पानी देती हूँ। चलिए आगे देखिए, प्लीज़ कीप मी क्लीन सो आई कैन कंटिन्यू टू सर्व एवरीवन हैप्पीली, यानी कि मुझे आप साफ़ रखिए ताकि मैं निरंतर लोगों को यहाँ पर खुश रख सकूँ, पानी दे सकूँ। तो ये पैराग्राफ हमने यहाँ पर लिखा, इसको आपको अपनी डायरी में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए अगला है लूनी कंप्लेंट्स अबाउट फ्यू थिंग्स, वोट आर दीज कंप्लेंट्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट 5 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिसोल्व लूनीज कंप्लेंट। यानी लूनी नदी ने यहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स की है, कुछ शिकायतें की है, और अपने मित्रों के साथ आपको डिस्कस करना है कि किस तरह से इन शिकायत को हम इस यहाँ पर निस्तारित कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले तो लिखा है कि लूनी की जो है वो कंप्लेंट्स क्या क्या है और उसने क्या क्या कंप्लेन करी है। तो देखिए पहले कंप्लेंट है, पीपल थ्रू वेस्ट एंड गार्बेज इनटू मी, लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चा खुच्चा और जो वेस्ट होता है वो नदी में डाल देते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा है फैक्ट्री वेस्ट मैक्स माई वाटर डर्टी, यानी कि फैक्ट्रियों में जो गंदगी होती है वो मेरे पानी को गंदा करती है। उसके बाद रेनफॉल इज़ बिकमिंग लेस ईच ईयर, बारिश जो होती जा रही है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ये भी एक शिकायत है। पीपल वेस्ट वाटर केयरलेसली, लोग पानी को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, ठीक है, लापरवाही से। अगला पांचवा है एनिमल्स एंड बर्ड्स आर लूजिंग क्लीन वाटर टू, यहाँ पे ड्रिंक, हमने यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ड्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो 5 स्टेप्स हैं यहाँ पर इस कंप्लेंट्स को हमने रिसोल्व करने की कोशिश करी है। स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज इन द रिवर, यानी कि हमें यहाँ पर जो वेस्टेज है फिर कचरा कुचरी है वो हमें यहाँ इसमें नहीं डालना है। दूसरा है ट्रीट फैक्ट्रीज वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट, ट्रीट फैक्ट्रीज वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट, यानी कि जो गंदगी है फैक्ट्रियों की उसको नदी में छोड़ने से पहले उसको क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए, उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज फॉर टू ब्रिंग रेन, यानी कि वर्षा को लाने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेव वाटर इन डेली यूज़, हमें दैनिक जीवन में जो पानी काम में लेते हैं उसमें हम बचाना चाहिए। क्लीन रिवर्स रेगुलरली विथ कम्युनिटी हेल्प, हमें लोगों की सहायता से जो हमारी नदियां हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। चलिए आगे देखिए, धवल एंड मयूरी लर्न लैंग्वेज। चलिए यहाँ पर देखिए, लेट्स लुक एट वॉट धवल इज़ डूइंग टूडे। धवल यहाँ पे एक नाम का लड़का है, वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके बारे में हमने दिया है। पहले चित्र में देखिए, धवल इज़ क्लाइंबिंग ए मैंगो ट्री, धवल ने एक आम के पेड़ पर चढ़ाई करी, ठीक है, चढ़ रहा है वो। आगे में देखिए, धवल इज़ लुकिंग एट द मैंगो, दूसरे में क्या कर रहा है, वो आम को देख रहा है। धवल इज़ लूजिंग हिज बैलेंस, धवल क्या करता है, अपना बैलेंस खो देता है। धवल इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, धवल अगले स्टेप में क्या कर रहा है, पेड़ से गिर रहा है। फिर अगले में धवल इज़ क्राइंग, उसके बाद गिरने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, धवल रो रहा है। और अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि धवल वांट्स टू टेल मयूरी अबाउट हिज एडवेंचर द नेक्स्ट डे, कैन यू हेल्प हिम, यानी कि अगले दिन बच्चा जो है वो धवल अपनी जो फ्रेंड है मयूरी, उसको अपना जो उस दिन का एडवेंचर जो था उसके बारे में उसको बताना चाहता है। कैसे बताएगा, आप उसकी हेल्प कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर इसने पहले सेंटेंस लिखा है, आई वॉज क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे, यानी कल जो है मैं उस आम के पेड़ पर चढ़ा। आगे देखिए, आई सॉ ए बिग मैंगो एंड ट्राइड टू प्लक इट, मैंने वहाँ पर एक आम देखा और मैंने इसको क्या करने की कोशिश करी, इसको तोड़ने की कोशिश करी। सडनली आई लॉस्ट माई बैलेंस, अचानक क्या हुआ, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। एंड फेल डाउन, यहाँ पर डाउन लिखा है, ठीक है, अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं क्या हुआ, गिर गया। इट वॉज वेरी पेनफुल एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, ये बहुत ही जो है दर्दनाक था, बहुत दर्द हुआ और मैंने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। और नाउ आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, भविष्य में इसके प्रति सजग रहूँगा, केयरफुल रहूँगा, सचेत रहूँगा। तो बच्चों ये थे हमारे इस पार्ट के सारे प्रश्न उत्तर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा लेसन नंबर 9
उसके जो सारे वर्ड्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उनके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए।